हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 91 जीके। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो यह वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो वो अपनाया था बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के पश्चात। और कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार को देखकर अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? वो की थी चाणक्य ने। और नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या नाम था? वो थी पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन सा था? वो था तक्षशिला। नोट, तक्षशिला को विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय वो माना जाता है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? वो तक्षशिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक का वो क्या नाम था? मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक वो थी इंडिका। और मेगस्थनीज और सेल्यूकस निकेटर का वो राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। एक क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में वो कौन आया था? वह था मेगस्थनीज। और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक वो कौन है? वह विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक। नोट, संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है ये। कौन सा मुद्रा राक्षस है वो? और इसमें चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का वो वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? सर्वाधिक प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेखों में। अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? वो डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। नोट, अन्य नाम क्या है किसके? कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है कौटिल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का। और पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के ही नाम था। पाटलिपुत्र वर्तमान में किसका नाम है? पटना का। और भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किस शासक द्वारा स्थापित वो किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नोट, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? वो थे बृहदर्थ, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट। और जिनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वो की गई थी। और मौर्य वंश के पश्चात वो पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना वो की गई थी पुष्यमित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण वो किसने करवाया था? वो करवाया था अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण। और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है कौन सा? सांची का स्तूप है। अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा वो माना जाता है। और सांची के स्तूप का निर्माण है वो भी अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी वो कौन था? वो था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो भारत आया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? वो की थी सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी श्रीनगर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है, यह किसका कथन है? वो मेगास्थनीज के द्वारा वो कहा गया था कि भारतीय लिखने की कला वो नहीं जानते हैं। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? वो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। और कुषाण शासक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? वो हुआ था कनिष्क के काल में शक संवत का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में स्थित है पाकिस्तान में। और नोट, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक वो कौन था? वो थे श्री गुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक। और इस वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ था? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर वी स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। कौन? समुद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त प्रथम के वो पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? वो था कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? वह गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, या विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? वह वैष्णव मत से संबंधित है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? वह था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज भी कहा गया है? वो कहा गया है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? वो हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? वो थे विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशरण किस शासक के दरबारी कवि थे? वो थे समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता है? दिनार कहा जाता था सोने की मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में से मानी जाती है? वो मानी जाती है गुप्त काल से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और नालंदा के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री एनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? एनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और एनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस शासक के राज दरबारी कवि थे? वो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? हर्षचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की आत्मकथा किसके द्वारा किसने लिखी थी? वो लिखी थी बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। और यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, मेगास्थनीज। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वो कौन सी थी? वो थी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन से विश्वविद्यालय या विद्यालय में अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में कौन सा विश्वविद्यालय है वो अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय वो अध्ययन हेतु जाने जाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में सबसे पहले व सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? वो तक्षशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? वो की थी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? वो था कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? वो कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था जून 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका वो किसके लिए प्रसिद्ध था? वो था गुफाओं के चलचित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? वो थी खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? वो की थी कन्नौज। तो दोस्तों आज हमने सामने 50 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।